इंडिया न्यूज हरियाणा, अपनी बोली अपना चैनल। नज़रिए से, सोशल नज़रिए से, किसी भी नज़रिए से देखो कि हमारे समाज के अंदर जो गलतियां आ गई हैं, कमज़ोरियां आ गई हैं, उन सब को दुरुस्त करने के लिए उन सब सेक्शंस जो अपने आप को प्रेस्ड समझते हैं उनको इंसाफ दिलाने की है। चाहे वो महिला हो, चाहे वो कमज़ोर वर्ग हो, इंसाफ दिलाना हमारा मकसद है। वो अलग से काम करता रहेगा, उसका बीजेपी से कुछ लेना देना नहीं होगा। देखो, इंसाफ मंच एक सोसाइटी के तहत रजिस्टर हुई है, सोशल संगठन है। पॉलिटिकल संगठन तो पॉलिटिकल तौर के ऊपर इलेक्शन कमीशन के यहाँ दर्ज होता है, ठीक है। तो ये तो सोसाइटी है, तो सोशल काम करती रहेगी। राव साहब, दो तीन आखिरी सवाल जो बड़े महत्वपूर्ण हैं और जो शायद जनता ज़्यादा जानना भी चाहती है, वो ये कि राव इंद्रजीत सिंह का चेहरा विरासत की राजनीति का चेहरा है। विरासत की सियासत को राव इंद्रजीत सिंह किस तरह से देखते हैं? और खबरें ये भी आ रही हैं कि राव साहब अपनी बेटी को भी राजनीति में प्रवेश कराना चाहते हैं। बहुत मुमकिन है कि इस विधानसभा चुनाव में हम देखें कि वो किसी विधानसभा क्षेत्र से चुनाव लड़ें। देखो, विरासत तो हर एक चीज़ के अंदर होती है। किसी को पैसे अपने बाप मरने के बाद मिलते हैं, किसी को ज़मीन मिलती है, किसी को कुछ और चीज़ मिलती है। पॉलिटिकल भी विरासत मिलती है, इसमें कोई शक की बात नहीं कि विरासत के अंदर हमारे को शुरुआत के अंदर राजनीति मिली। मेरे पिताजी उस टाइम राजनीति थे और उन्होंने मुझे उतारा तो मेरे को फ़ायदा हुआ औरों की निस्बत। लेकिन विरासत की एक बार तो हांडी चढ़ सकती है जी, लेकिन बार बार विरासत के ऊपर चढ़ाए रहें वो संभव नहीं है। वो काठ की हांडी बन जाती है। फिर दोबारा से अगर उसी को विरासत के ऊपर चढ़ाओगे तो जल जाएगी। आपको अपना काम करना होगा, जनता के अंदर अपनी जगह बनानी होगी, सो आप दोबारा से कामयाब हो सकते हो। और यही नहीं, मैं तो यूँ कहता हूँ कि जिसके ऊपर कई दशकों का या कई पीढ़ियों की विरासत का राजनीतिक चोगा डला हुआ है, उसका मन अगर अस्थिर भी हो जाए जी, या लोभित भी हो जाए, तो उसको अपनी सारी पुरानी परंपराओं को याद करने के उपरांत ही उस लोभ के अंदर जाना होगा। बड़ा कठिन काम होता है कि भाई अपनी सारी विरासत को, अपने सारे पूर्वजों को तुम धक्का दाव पे लगा करके और लोभ में आ करके और तुम अपने निजी स्वार्थ के लिए काम कर जाओ, तो वो एक बड़ी भारी अड़चन लोगों को विरासत से डिगने की होती है। बेटी से राजनीति में आ रही है कि नहीं? वो तो बेटी के ऊपर निर्भर है। अभी तक तो वो मेरे को जब मैं हमसाफ मंच बनाया उसके अंदर तो वो सदस्य आई, बल्कि दोनों बेटियां मेरी हैं, समाज सेविक हैं। और एक ने पार्टी बनाई थी अपनी इंसाफ कांग्रेस, वो हमने बीजेपी मर्ज कर दी है। लेकिन दोनों इंसाफ मंच के सदस्य हैं, सोसाइटीज़ के जो हमने रजिस्टर करी उसके सदस्य हैं, समाज सेवी हैं। आगे अगर रणनीति उनकी बनती है राजनीति की तरफ तो उनको अभी कोई स्वतंत्र है। अभी तो कोई चर्चा नहीं हुई हमारे घर पे। राव इंद्रजीत के बारे में ये भी कहा जाता है कि राव इंद्रजीत एक ऐसे नेता हैं जिन पर कोई दाग नहीं है। खासतौर से देश और प्रदेश में जब करप्शन की हवा चल रही है तब एक भी दाग राव इंद्रजीत सिंह पर करप्शन का नहीं है। सहज सरल माने जाते हैं। 35-36 साल का करियर आपने खुद बताया ही। कैसे ये सब मेंटेन होता है? ये छवि कैसे बनती है? मैंने बताया ना, विरासत भी एक इसका पहलू है। अगर विरासत मेरी इस तरह की नहीं होती, ना मेरे बाप के खिलाफ कोई ऐसा केस था, ना मेरे दादा के खिलाफ। मेरे दादा भी जॉइंट पंजाब के अंदर लाहौर के असेंबली के सदस्य हुआ करते थे। तो 3 पीढ़ियाँ तो चुनावी जंग के बाद हमारी राजनीति के अंदर कायम हुई थी। मैं तीसरी पीढ़ी के अंदर हूँ। आज के दिन अगर मैंने कुछ किया होता कांग्रेस पार्टी को जब मैं छोड़ रहा था जी, तो सारा निशाना मेरे ऊपर लग रहा था कि किसी तरह से इंद्रजीत को फंसा लो। ये तो शुक्र है या मेहर है ऊपर वाले की कि उनको कोई ऐसा मसला मिला नहीं। ये तो सीबीआई तो मेरे पीछे उन्होंने लगा दी थी। जब मैं उसमें डिफेंस में था तो मेरे को पीछे सीबीआई लगा दी थी कि भाई इसको किसी तरह से जकड़ लो। लेकिन जब नहीं पाया, जब ही तो मैं फिर एक पार्टी से दूसरी पार्टी के अंदर बिना कोई नुकसान पाए पहुंच गया। अगर मैं करा होता और मेरे ऊपर फाइल खुल रही होती
तो मेरे को अभी तक जेल नहीं भेज दिया होता कांग्रेस में। अच्छा राव साहब, नरेंद्र मोदी की लहर के नतीजे जब आए तब तो सबने देखे ही, लेकिन उससे पहले जब सिर्फ लहर की बात की जा रही थी और ज़मीन कुछ और दिखाई दे रही थी, राव इंद्रजीत के लिए ये चुनाव कितना अलग, कितना मुश्किल चुनाव था? क्योंकि एक ऐसा चुनाव था जिसमें योगेंद्र यादव भी चुनाव मैदान में थे, ये एक ऐसा चुनाव था जिसमें कांग्रेस पार्टी ने पूरी ताकत लगा दी थी, क्योंकि साख बचाने की लड़ाई कांग्रेस पार्टी लड़ रही थी। राव साहब के लिए ऐसा चुनाव था जो कांग्रेस पार्टी से अलग होकर वो लड़ रहे थे, दो इमेजेस उनके साथ चल रही थी। किस तरह से अलग और मुश्किल रहा, या बिल्कुल मुश्किल नहीं रहा, चीज़ें सारी आपको दिखाई दे रही थी? नहीं, देखो ऐसा है कि मेरा जो संघर्ष रहा है कांग्रेस के अंदर रहते हुए, जो सच्चाई की बात कहने का साहस मैंने रखा, तो लोगों का मेरे प्रति लगाव जुड़ा, बढ़ा। एंटी इनकम्बेंसी मेरे खिलाफ नहीं गई। तो एक तो कि मैं जनता की आवाज़ रखने वाला था, मास लीडर था, सो तौर के ऊपर जनता ने मुझे सराहा कि हमारी बात तो कह रहा है, अगले की चल नहीं रही तो क्या करे। दूसरा जो मोदी फैक्टर था, वो एक कैटलिस्ट या समझ लो, या एक सिर्फ फोर्स मल्टीप्लायर था, जिसके पास थोड़ा बहुत दम था तो मोदी की हवा आकर के उसको चढ़ा देती थी। तो मेरे को दोनों चीज़ काम दिए, एक तो लोगों के प्रति जो मेरी वफा रही जी, निजी स्वार्थ मैंने नहीं अपनाया, तो एक तो वो, और वो एक दूसरी मोदी की लहर, दोनों चीज़ों ने मेरा फ़ायदा किया। और उस सूरत में किया जब कांग्रेस ही तो खैर करना ही थे, हमारे खिलाफत करनी पहले भी करते आ रहे थे, कोई नई बात कांग्रेस नहीं कर रहे थे। जब मैं कांग्रेस से लड़ रहा था तो भी कर रहे थे, कांग्रेसी भी कर रहे थे, और कुछ शख्स लीडरान बीजेपी के थे जिनको अच्छा नहीं लगा कि भाई इंद्रजीत सिंह आज बीजेपी में आ गया और हमारी टिकट कट जाएगी शायद। उन लोगों ने जो मेरी मुखालफत करी, या उनके साथीगण जो बीजेपी के अंदर पदाधिकारी थे या कार्यकर्ता थे, उन्होंने भी मेरी मुखालफत करी। तो इन दोनों के बीच में से मैं निकल करके आ गया। ये चर्चा अभी नहीं, आप जो अभी जिक्र कर रहे हैं, चर्चा चुनावों से पहले चल रही है, और आपके दो चार ऐसे बयान हैं जिसमें आपने तब भी ये इशारा किया था कि बीजेपी के कुछ लोग हैं जो नहीं चाहते, आपके एंटी होकर काम कर रहे हैं। आपकी जीत के बाद, मोदी की सरकार बनने के बाद वो शांत हो गए हैं, या उनका वो काम अभी भी जारी है? मेरे संपर्क में तो है ही नहीं, वो तो उनसे पूछोगे तो पता चलेगा, मुझे पता नहीं क्या करेंगे। चलिए, बहुत शुक्रिया राव इंद्रजीत सिंह, वक्त निकालने के लिए, हमारे साथ बातचीत करने के लिए। बहुत बहुत बधाई आपको सांसद चुने जाने के लिए और मंत्रिमंडल में जगह मिलने के लिए। ये थे राव इंद्रजीत जो हमसे बातचीत कर रहे थे। तमाम सवालों के बेबाक जवाब राव इंद्रजीत सिंह ने दिए हैं। अगली बार किसी और शख्सियत के साथ हम फिर हाजिर होंगे। आप कहीं जाइएगा नहीं, इंडिया न्यूज़ पर खबरें जारी हैं।